आज की क्लास में हम पार्टनर से फर्म के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराने जा रहे हैं जो आपके एडमिशन, ठीक है, प्रवेश या फिर क्या रिटायरमेंट या अवकाश ग्रहण करना या फिर क्या करना है उसका फर्म का विखंडन होना, सबसे रिलेटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो पार्टनरशिप का पूरा चैप्टर इसी में इंक्लूड हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए क्या है, साझेदार के चालू खाते खोले जाने चाहिए यदि उनके पूंजी खाते, देखिए कब खोले जाते हैं चालू खाते, जब उसके पूंजी खाते क्या होते हैं, स्थिर होते हैं, मतलब फिक्स्ड होते हैं। तो यहाँ पे आएगा कि स्थिर होने पर उनके पूंजी खाते स्थिर हो, ठीक है। दूसरा बोल रहा है साझेदारी सलेख के अभाव में, मतलब साझेदारी आपकी पार्टनरशिप डीड जो बनती है, जो रिटर्न में लिखा जाता है, उसकी जो आपका रजिस्ट्रेशन होता है पार्टनरशिप का, उसके अगर उसका अभाव हो, मतलब वो ना हो, तो साझेदार लाभ हानि का विभाजन करते हैं। किस में करते हैं? समान अनुपात में, ठीक है। जब आपको कुछ नहीं दे रखा है तो किस में करेंगे? समान अनुपात में, वरना हम साझेदारी सलेख में लिखा हुआ होता है कि कैसे करना है उसका भुगतान, ठीक है। अगर नहीं लिखा हुआ तो क्या करेंगे? समान अनुपात में करेंगे, ठीक है। फिर बोल रहे हैं साझेदारी सलेख के अभाव में, वही बोल रहे हैं कि अगर साझेदारी फर्म की डीड ना हो तो क्या होगा? क्या साझेदारी अभाव में साझेदारों को क्या पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ना तो अगर साझेदारी सलेख के बारे में कुछ नहीं दे रखा होगा तो ना तो पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा, ना आहरण पर ब्याज दिया जाएगा, ठीक है। दोनों में से किसी पर भी ब्याज नहीं दिया जाएगा, ठीक है। फिर बोल रहे हैं साझेदारों के चालू खातों का डेबिट शेष दिखाया जाता है। देखिए चालू खातों का डेबिट शेष किसमें दिखाया जाता है? संपत्ति पक्ष में, ठीक है। और क्रेडिट शेष किसमें दिखाया जाता है? क्रेडिट का भी लिख देते हैं, ठीक है। क्रेडिट लिखा दिखाया जाता है आपका दायित्व, ठीक है, दायित्व पक्ष में, ठीक है। अब बोल रहे हैं यह संभावना है कि ग्राहक पुराने स्थान पर लौटेगा। ये हमेशा, अगर हमें ये संभावना होती है कि ग्राहक पुराने स्थान पर लौटेगा तो यह हमेशा ख्याति में होती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, हमें किसी और के बारे में तो पता नहीं, तो लिखेंगे ख्याति की समान अवधारणा कहलाएगी, ख्याति की समान अवधारणा कहलाएगी, ठीक है। यह संभावना कि ग्राहक पुराने स्थान पर लौटेगा ख्याति की समान अवधारणा कहलाएगी, ठीक है। अब बोल रहे हैं साझेदारी फर्म में ख्याति खाता खोला जाता है कब, किस में खोला जाता है? जब लाभ हानि विभाजन में परिवर्तन होता है, तब। कब? लाभ हानि विभाजन के परिवर्तन हेतु, ठीक है। दोनों में परिवर्तन होता है तभी क्या खोला जाता है? आपका ख्याति खाता खोला। यदि नया साझेदार ख्याति की रकम नकद के रूप में लाता है, मतलब ख्याति की रकम पैसों में लेकर आता है, ठीक है, तो यह पुराने साझेदार को त्याग अनुपात में बांटी जाएगी। हमने दो आपको फॉर्मूले बताए थे पहले कि एक लाभ हानि अनुपात, लाभ प्राप्ति अनुपात और एक त्याग अनुपात। तो ये कैसे बांटी जाएगी? त्याग अनुपात में बांटी जाएगी, ठीक है। यदि नया साझेदार ख्याति की रकम नगद नहीं लाता, मतलब वो लेकर नहीं आ रहा है और फर्म की पुस्तकों में ख्याति खाता खोला जा रहा है, मतलब ख्याति खाता तो खोला जा रहा है लेकिन वो रकम लेके नहीं आ रहा है, तो ख्याति की रकम पुराने साझेदारों में पुराने लाभ हानि खाते पर खोली जाएगी, पुराने लाभ हानि अनुपात में बांटी जाएगी, ठीक है। अब बोल रहे हैं अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदारों के चालू खाते का क्रेडिट शेष, मतलब अगर जो व्यक्ति अवकाश ग्रहण करता है उसके चालू खाते का शेष, क्रेडिट शेष कहाँ लिखा जाएगा? तो उसके पूंजी खाते में, किसमें? उसके पूंजी खाते में लिखा जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब बोल रहे हैं गार्नर बनाम मरेट नियम। ये नियम तो हमेशा ध्यान रखिए, ये नियम तब लागू होता है जब कोई साझेदार दिवालिया हो जाता है, मतलब इंसॉल्वेंस हो जाता है। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है कि जो वो होता है वो सरकार के द्वारा, वो कोर्ट के द्वारा ये घोषित कर दिया जाता है कि इसके पास कुछ भी पैसा नहीं है, ठीक है। तो बनाम के साझेदारों में साझेदार के दिवालिया होने पर, साझेदार के दिवालिया होने पर परस्पर हिसाब किताब तय करने से संबंध रखता है, मतलब साझेदार के दिवालिया होने से संबंध रखता है, इतना याद रखिएगा। कौन सा नियम? गार्नर बनाम मरे नियम, ठीक है। अब बोले फर्म के समापन पर ख्याति खाते को, जब फर्म समाप्त हो रही हो तो ख्याति खाते को वसूली खाते में लिखा जाता है, किसमें? वसूली खाते में, रियलाइजेशन अकाउंट,
ठीक है। अब बोल रहा है फर्म के समापन पर यदि कोई साझेदार फर्म की संपत्ति को क्रय करता है, मतलब फर्म समाप्त होने वाली है और फर्म की संपत्ति को कोई साझेदार क्रय कर रहा है, तो उसे कहाँ लिखा जाएगा, तो उसके साझेदार के व्यक्तिगत खाते को डेबिट किया जाएगा, साझेदार के व्यक्तिगत खाते को डेबिट किया जाएगा, ठीक है। और क्रेडिट में कैसे अकाउंट आ जाएगा, साझेदार के व्यक्तिगत खाते को डेबिट किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या है आपका ऐच्छिक साझेदारी में साझेदार, ऐच्छिक साझेदारी मतलब खुद की साझेदारी होती है, अकेले की साझेदारी, ठीक है। ऐच्छिक साझेदारी में साझेदार अवकाश ग्रहण की सूचना देकर अवकाश ग्रहण कर सकता है, ठीक है। उसे सूचना देनी होती है बस अवकाश ग्रहण की, तो अवकाश ग्रहण की सूचना देकर अवकाश ग्रहण कर सकता है, ठीक है। अब बोल रहे हैं अवकाश प्राप्त साझेदार को दी जाने वाली राशि किस्तों में दी जाती है, ठीक है। अवकाश प्राप्त साझेदारों को दी जाने वाली राशि क्या होती है, किस्तों में दी जाती है। उसके लिए क्या खोला जाता है, उसके लिए खोला जाता है वार्षिक उचंत खाता, ठीक है। ये खाता खोला जाता है उसके लिए जिससे उसकी सस्पेंड जो भी अमाउंट एक्स्ट्रा हो उसमें ट्रांसफर हो जाए, ठीक है। अब देखिए क्या है आपका ऐच्छिक साझेदारी में साझेदार, ऐच्छिक साझेदारी मतलब खुद की साझेदारी होती है, अकेले की साझेदारी, ठीक है। ऐच्छिक साझेदारी में साझेदार अवकाश ग्रहण की सूचना देकर अवकाश ग्रहण कर सकता है, ठीक है। उसे सूचना देनी होती है बस अवकाश ग्रहण की, तो अवकाश ग्रहण की सूचना देकर अवकाश ग्रहण कर सकता है, ठीक है। अब बोल रहे हैं अवकाश प्राप्त साझेदार को दी जाने वाली राशि किस्तों में दी जाती है, ठीक है। अवकाश प्राप्त साझेदारों को दी जाने वाली राशि क्या होती है, किस्तों में दी जाती है। उसके लिए क्या खोला जाता है, उसके लिए खोला जाता है वार्षिक उचंत खाता, ठीक है। ये खाता खोला जाता है उसके लिए जिससे उसकी सस्पेंड जो भी अमाउंट एक्स्ट्रा हो उसमें ट्रांसफर हो जाए, ठीक है। अब बोल रहे हैं संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी को शेष समर्पण मूल्य होता है इसका जीवन बीमा पॉलिसी को शेष समर्पण मूल्य चिट्ठे में दिखाया जाता है, मतलब समर्पण मूल्य से ही चिट्ठे में दिखाया जाता है, ठीक है। समर्पण मूल्य वो होता है जो बीमा कंपनी से आपको प्राप्त होता है कोई क्लेम करने पर, ठीक है। अब बोल रहे हैं संयुक्त बीमा पॉलिसी संचय खाते में हस्तांतरित राशि को चुकाए गए प्रीमियम के द्वारा बराबर होती है, ठीक है। चुकाए गए प्रीमियम के बराबर होती है, चुकाए गए प्रीमियम के बराबर होती है, ठीक है। संचय खाते की जो हस्तांतरित राशि होती है वो क्या होती है, वो चुकाए गए प्रीमियम के बराबर होती है, ठीक है। अब बोल रहे हैं संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी खाते को उसके पूंजी खाते में हस्तांतरित करके बंद किया जाता है, उसके मतलब साझेदार के, ठीक है। लिख दे रहे हैं साझेदार के पूंजी खाते में हस्तांतरित की जाती है, ठीक है। अब बोल रहे हैं एक साझेदारी फर्म पूंजी ऋण पत्र द्वारा एकत्रित नहीं कर सकती, किस द्वारा, ऋण पत्र मतलब डिवेंचर द्वारा एकत्रित नहीं कर सकती, ठीक है। और सबके द्वारा एकत्र कर सकती है, डिवेंचर के द्वारा एकत्र नहीं कर सकती, ठीक है। अब बोल रहे हैं एक व्यक्ति फर्म के व्यवसाय में ना पूंजी लगाता है, ठीक है, ना तो वो पूंजी लगा रहा है ना प्रबंध में भाग ले रहा है, वह फर्म में केवल नाम के लिए है, मतलब केवल नाम है उसका और वो कुछ भी काम नहीं कर रहा है फर्म में, तो उसे बोलते हैं हम सुषुप्त साझेदार, मतलब जो सोया रहता है हमेशा, ठीक है, सुस्त सा रहता है ना, उसे बोलते हैं सुषुप्त साझेदार, ठीक है। अब देखिए बोल रहे हैं जब कोई फर्म से अवकाश ग्रहण करता है, मतलब फर्म को छोड़ता है तब, और अन्य साझेदार उसे भुगतान किए बिना फर्म संपत्तियों से व्यापार चलाते हैं, मतलब संपत्तियों से व्यापार चला रहे हैं लेकिन उसको उसका हिस्सा नहीं दिया है, तो क्या करेंगे ऐसी स्थिति में जाने वाले साझेदार का अधिकार क्या होता है, उसने जितनी भी राशि दी होती है उसका 6% उसे ब्याज पाने का अधिकार होता है, मतलब उसने जितनी भी राशि दी है उसका 6% मिलेगा उसे एक्स्ट्रा, ठीक है। उसकी
उसकी देय राशि के 6% पर ब्याज, 6% की ब्याज, ठीक है, उसकी 6% की उसे ब्याज मिलेगी, ठीक है। अब बोल रहा है एक फर्म के समापन की दशा में लेनदार का भुगतान क्रम क्या है। देखिए लेनदार कैसे भुगतान करता है, देखिए पहले देता है वो कर्मचारियों को देय भविष्य तिथि, मतलब भविष्य निधि के लिए, भविष्य के लिए वो देता है पहले कर्मचारियों के लिए, फिर निस्तारक का पारिश्रमिक, मतलब जो कंपल्शन देता है उसे, ठीक है। फिर बोल रहा है फर्म की संपत्तियों पर चल प्रभार प्राप्त लेनदार, लेनदारों में जो भी क्या हो रहा है, फर्म की संपत्तियों में जो भी आपको अमाउंट मिल रही है उनकी वैल्यू, उनको पैसे देता है, ठीक है। फिर बैंक का आदेय कर्ज देता है, ठीक है। फिर बोल रहे हैं फर्म के ऋणों के संबंध में प्रत्येक साझेदार का दायित्व विस्तृत होता है। कब तक, कहाँ तक विस्तृत होता है, देखिए उसका दायित्व होता है बस उसकी पूंजी तक, उसने जितनी पूंजी लगाई है वहां तक और उसकी व्यक्तिगत संपत्तियों तक, ठीक है। तो उसकी पूंजी और उसकी व्यक्तिगत संपत्ति तक, व्यक्तिगत संपत्ति तक, ठीक है। ठीक है, ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साझेदारी फर्म के। आज हम अपनी क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, कल हम आपको फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ।